हेलो बच्चों, आज मैं पॉलिनोमियल्स का सेकेंड एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ। एक्सरसाइज 2.2 आज मैं एक्सप्लेन करूँगा एक्सरसाइज 2.2। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले हम सबसे पहले देख लें कि कैसे हमको एक्सरसाइज को करना होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि पॉलिनोमियल इन एक्स अगर दिया हुआ है तो ये 5x³ - 2x² + 3x - 2 इस तरीके से एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x = 1 पे। ठीक है बच्चों, तो अब एट x = 1 पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे। देखिए, तो P1, तो जहाँ जहाँ x है हम वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। एट x = जब 1 कहा तो ये बात ध्यान रखिएगा कि x जहाँ जहाँ दिख रहा है, जैसे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ वैल्यू x की जगह पे 1 रखना है मुझे। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे 5, फिर x⁻³ यानी 1⁻³ -2, फिर x की वैल्यू जगह क्या रख देंगे 1 स्क्वायर प्लस 3, x की जगह क्या रखेंगे 1, फिर हो जाएगा -2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, चाहे क्यूब करिए या स्क्वायर करिए या फिर एनी पावर। ठीक है, तो वो 1 ही होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 × 1 हो जाएगा। ठीक, -2 × 1 हो जाएगा। ठीक, +3 × 1 हो जाएगा। ठीक, और -2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 × 1 = 5 -2 +3 -2, तो क्या हो जाएगा देखिए 5 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे, 5 + 3 8, और -2 मिलकर कितना हो जाएगा -4। तो क्या हो जाएगा बच्चों 8 - 4 = 4। तो देखिए हमको P1 क्या मिला 4, यानी हम ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल Px एट x = 1 इज 4। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल x में Px में यानी पॉलिनोमियल इन x में हमने x के प्लेस पे 1 रखा एट x = 1, यानी x = 1 रखने पर हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल रही है 4। तो हम क्या बोलेंगे P1 = 4। इसी तरीके से जब हम x की जगह पे 0 रख दें, जैसे मान लीजिए कि अब हमें x की जगह पे रखना है 0, तो हम क्या करेंगे एट x = 0, जरा देख लें P0 क्या होगा 5 0 का क्यूब -2 0 का स्क्वायर +3 0 और -2। तो देखिए बच्चों 0 का क्यूब करें या 0 का स्क्वायर करें 0 ही आएगा, कितना भी पावर लगा लें वो 0 ही आएगा। ठीक, तो 5 × क्या हो जाएगा 0, 2 × क्या हो जाएगा 0, 3 × क्या हो जाएगा 0, और यहाँ लास्ट में -2। तो बच्चों देखिए यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और -2, तो 0 गायब हो जाएगा और सिर्फ आएगा आपका आंसर क्या -2। ये आपका आंसर आ जाएगा। किस पे हमने P0 की वैल्यू कितनी निकाली -2। तो देखिए बच्चों हम ये बताना चाह रहे थे कि पॉलिनोमियल जो होता है Px, मान लीजिए कि पॉलिनोमियल इन x इक्वेशन दिया हुआ है और अगर कहता है कि P0 या P1 या P2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो आप करेंगे क्या कि उस x की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे 0। तो इस पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको वहाँ वहाँ वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, जैसे यहाँ दिया है एट x = 0, तो x = 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी हम ये बताएंगे। तो हमने क्या किया, इसमें इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ हमको x दिख रहा था वहाँ वहाँ हमने 0 रख दिया, उससे क्या मिला हमको P0 की वैल्यू -2 मिल गई। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखिए, अब एक और इक्वेशन हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x जो है वो अगर मान लीजिए x² -1 आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे अब हम वैल्यू रखें, अगर एट x = 1 रख दें।
ठीक, पहले देखते हैं 1 पे क्या आता है। P1 1 रखा हमने, 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया, 1 माइनस 1 दैट इज 0। अब देखिए हमको P1 पे क्या मिल रहा है बच्चों, हमको 0 मिल रहा है। अच्छा चलिए, अब हमने रख दिया x इज इक्वल टू -1, तो जरा -1 पे भी रख के देखें क्या होता है। P माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा बच्चों, -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1, तो +1 हो गया और फिर ये -1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। कब, जब हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं और जब हम x की वैल्यू -1 रख रहे हैं, यानी दोनों वैल्यू पर ये क्या हो जा रहा है, पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो बच्चों हम यही बताना चाह रहे थे कि जो जीरोज है, ठीक है, ये जीरोज है क्या, ये जीरोज इसी को कहते हैं। ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ये दोनों वैल्यू हमारी जो होगी, ये क्या होगी, ये ही जीरोज होगी। इस पॉलिनॉमियल का जीरोज ये होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए एक्स की 2 वैल्यू आएगी। तो होगा क्या बच्चों, जो हमने वैल्यू रखी 1, तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू हो गई 0, और फिर जब हमने -1 रखा तब भी वैल्यू 0 हो गई। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस वैल्यू पर पॉलिनॉमियल 0 हो जाए, एट विच वैल्यू ऑफ x, ठीक है, एट विच वैल्यू ऑफ x, यानी कि एट x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। x की वो वैल्यू, बात ध्यान रखिएगा, x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या मिल रही है, हमको 0 रख रही है, तो वो x की वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा इस पॉलिनॉमियल का। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देकर के हम आपको समझाते हैं। अगर मान लेते हैं कि अब पॉलिनॉमियल x था, अब हम पॉलिनॉमियल इन y ले लें। क्या है, चलिए y² -4 कर लें। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा कि एट y इज इक्वल टू 1 रखें, तो जरा देखिए P1 कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर -4 सॉरी 1 स्क्वायर 1 होगा -4 -3। तो क्या हम ये वैल्यू जो P1 हमने क्या रखा है, एट y इज इक्वल टू 1 रखा है, तो क्या ये हमारा जीरोज होगा इस पॉलिनॉमियल का, नहीं, ये 1 जो होगा ये नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल का जीरोज नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 1 रखा तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू हमको 0 नहीं मिली। ठीक है बच्चों, सॉरी, तो क्या होता है कि जब, यानी कि हमको क्या करना है कि पॉलिनॉमियल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए, यानी x या y जो वेरिएबल इसमें यूज किया गया है बच्चों, वो वैल्यू हम रखेंगे जब, तो वो वैल्यू रखने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए अगर, तो वो वैल्यू कहलाएगा 0, अदरवाइज वो 0 नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे y की वैल्यू हमने 1 रखा इस पॉलिनॉमियल में, तो हमको क्या मिला, -3, 0 मिला, नहीं मिला ना, तो 0 जब मिलता तब ना वो पॉलिनॉमियल का जीरोस कहलाता। बट यहाँ तो -3 आ रहा है, तो हम -3 ये इस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये y इक्वल टू जो 1 है, ये 1 जो है वो इस पॉलिनॉमियल का जीरोस नहीं है। यानी जीरोस होगा क्या, चलिए एक और वैल्यू रख कर देखते हैं, जरा वो भी देख लें। चलिए अब हम रखते हैं एट y इज इक्वल टू 2, जरा देखते हैं P2 कितना आ जाएगा बच्चों, तो 2 का स्क्वायर कर लें, 2 का स्क्वायर -4, और 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे P2 पे 0 हो जा रहा है, ये पॉलिनॉमियल 0 हो जा रहा है, किस पे, एट y इज इक्वल टू 2, तो हम ये 2 को 2 0 0 2 जो है वो 0 है पॉलिनॉमियल का,
2 is the zero, 2 is a zero of a polynomial। ठीक है, हम इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया। अब जरा एक बार फिर से रख लें कि एट y इज इक्वल टू -2। अब जरा -2 पे रख के भी देखें। चलिए बच्चों देखते हैं, y इज इक्वल टू -2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, p -2 इज इक्वल टू ये -2 का होल स्क्वायर -4। क्या हो जाएगा, -2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 4, और 4 - 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। देखिए फिर ये पॉलिनोमियल -2 पर भी 0 आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पे भी 0, इस पे भी 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, दोनों वैल्यू पर 0 हो जा रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 and -2 आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है जीरोस कहलाएगा। जीरोस मतलब रूट्स, जो हम लोग रूट्स यानी x की वैल्यू या y की वैल्यू, ये जो होता है ना, यही जीरोस कहलाता है। तो y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू जब 2 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली। y की वैल्यू -2 जब रखा तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको 0 मिली। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 और -2 ये दोनों जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्लियर है। यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 जिस वैल्यू पर हो, यानी जिस वैल्यू पर रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो वैल्यू जीरोस कहलाता है उस पॉलिनोमियल का। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, जब तक के लिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बस 2 सेकेंड में। तो बच्चों देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सरसाइज 2.2 कौन सा, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px माइनस 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0। तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू 0 पे। तो मान लीजिए ये पॉलिनोमियल px है। चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे, कैसे करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल px जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो अब हमको करना क्या है, एट x इज इक्वल टू 0, मतलब x यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, 0 रख देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 4 जब 0 से 0 का स्क्वायर 0 होगा और -4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0। ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस 3 आ गया। तो ये क्या हो गया, 0 - 0 + 3 यानी कि आपका क्या आया, 3। तो P0 पर वैल्यू कितनी आई, P0 की वैल्यू आई 3। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है x इज इक्वल टू -1। अब आपको x इज इक्वल टू -1 रख करके और इस वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए वो भी करके देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट भी। ये था फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या होगा, p -1 रख दें x की जगह पे। तो -1 जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ -1 रख दें। 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए बच्चों क्या होगा, 5 -1 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, -5, और -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। ठीक, और -4 + 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, और फिर +3। अब ये -5 और -4 दोनों मिलकर हो जाएंगे -9 और +3। अब देखिए ये -9 और +3 मिल करके कितना हो जाएगा, -6, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस होता है। जब भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन आए तो वहाँ पे हम वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक, तो हमें क्या मिला बच्चों, P-1 की वैल्यू क्या मिला हमको, पॉलिनोमियल की वैल्यू -6 मिली। -6 किस पे आया,
एट x इक्वल टू -1 पे। इसी तरीके से हम थर्ड वाला भी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आप करेंगे, सारे क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है बच्चों। जब तक के लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, फिर से वीडियो को बैक करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक, बस 2 मिनट पे। तो देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी जो भी पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल की 0 पे क्या वैल्यू आएगी, 1 रखने पर क्या वैल्यू आएगी और 2 रखने पर क्या वैल्यू आएगी, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है पी वाई इज इक्वल टू ये पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल इन वाई, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। P0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P0, यानी y की जगह पे सब जगह क्या रख देंगे 0। तो y की जगह पे क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 और +1। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 0 - 0 0 और +1 यानी 1। तो P0 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 1, ठीक। अब P1 की वैल्यू चेक करते हैं। P1 कितना आता है, 1 का स्क्वायर -1 और +1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 1 -1 +1। तो 1 - 1 तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, यानी क्या आ गया, P1 पे भी 1 आ रहा है, P0 पे भी 1 आ रहा है, ठीक। अब जरा P2 पे भी चेक कर लें। P2 पे क्या आएगा, P2 पे 2 का स्क्वायर -2 +1, 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा 4 -2 और +1 क्या हो जाएगा बच्चों, 4 - 2 कितना आएगा 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर आ गया 3। तो देखिए बच्चों, हमने P0, P1, P2, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के लिए निकाला है। एक बार 0 रख करके निकाला है वैल्यू इसकी, तो आई है 1। एक बार 1 रख करके निकाला है तो वैल्यू आई है 1। फिर 2 रख करके जब हमने निकाला है तो ये आई है वैल्यू 3। इसी तरीके से ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इसका। तो इसको भी ऐसे ही करना है। P0 की वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है, 2 + 0 + 2 ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। 0 का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो चाहे कितना भी पावर कर लो वो 0 ही होगा, ठीक। और वो 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 2 + 0 + ये 0 का स्क्वायर और 0 होगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 और ये भी 0। तो क्या आ गया बच्चों 2, यानी कि यहाँ पे P0 की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, ठीक है। अब हमको चेक करना है P1 की वैल्यू भी जरा चेक कर लेते हैं क्या होता है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 2 + 1 + 2 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। अब आपको ये भी पता होगा बच्चों कि 1 का स्क्वायर करो या 1 का क्यूब करो वो भी वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि 1 कितनी बार भी मल्टीप्लाई होगा आंसर 1 आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 और प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 ज़ा 2, ठीक। 1 का क्यूब करेंगे तो भी 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 2 हो गया 5, 5 - 1 ये कितना हो गया 4। तो आपकी P1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4, ठीक है। यहाँ पे P1 की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरीके से P2 की वैल्यू देख लेते हैं। तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + t की जगह पे 2 रख दो, फिर 2 t की जगह पे 2 रखो, 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, ठीक है बच्चों, क्लियर है। 2 + 2 + 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होगा 8। तो बच्चों देखिए 8 - 8 ये तो कट हो जाएगा, ये 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। तो बच्चों P2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्लियर है। आई होप क्लियर होगा सारी चीज़ें आपको, ठीक है। अब इसी में थर्ड पार्ट भी है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है और क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी है, फोर्थ पार्ट। तो ये आप अपने से करेंगे खुद से, ठीक है। जिस तरीके से हमने आपको बताया है, सिखाया है, उसी तरीके से आप फॉलो करते जाएंगे। अगर आप उसी तरीके से सेम सेम अगर फॉलो करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। जब तक के लिए हम 2 सेकंड में आते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये आपके सामने। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं या नहीं। कौन, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया है इसके दूसरी तरफ ये जो वैल्यू दी है ये जीरोज है या नहीं, ये पूछ रहा है। यानी कि ये जो वैल्यू x इजकल टू -1/3 दिया हुआ है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। कैसे पता करेंगे। ये वैल्यू रखने पर इस पॉलिनोमियल में अगर हमको px की वैल्यू 0 मिल जाती है तो ये पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि इस वैल्यू पर अगर 0 नहीं होगा पॉलिनोमियल तो ये कैसे जीरोज हो जाएगा, ये जीरोज नहीं होगा फिर, ठीक। चेक कर लेते हैं एक बार रख करके ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। p -1/3, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -1/3, तो -1/3 और +1, ठीक। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ बचेगा -1 और ये हो जाएगा +1। तो -1 +1 कट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो ये पॉलिनोमियल का जीरोज है, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे x इजकल टू -1/3 रखने पर ये 0 हो जा रहा है। तो देयरफॉर -1/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का 0 है। क्यों, क्योंकि -1/3 रखने पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। अब सेकेंड पार्ट देख लीजिए। px इजकल टू 5x माइनस पाई एट x इजकल टू 4/5। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पाई आ गया ना, तो पाई की वैल्यू कैसे कैंसिल होगी, जरा देख लेते हैं एक बार। चलिए p 4/5 पे देखते हैं क्या होता है। 5x की वैल्यू 4/5 रखनी है, ठीक है, 4/5 हमने रख लिया, माइनस पाई। अब ये 5 से 5 कट गया तो क्या आया बच्चों, 4 माइनस पाई। अब बताइए ये 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो p 4/5 पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हुई। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम कि 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपको करना है। क्लियर है, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। कि x की वैल्यू जब हमने 4/5 यहाँ पे पुट किया तो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हो पाई। तो 0 नहीं हो पाने की वजह से ये 4/5 जो है वो 0 नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है बच्चों। अब इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट क्या है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 और -1 दोनों, ठीक है, दोनों को रख के चेक करना है। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन में। पहले 1 रखेंगे फिर -1 रखेंगे। P1 क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता, 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगा, अरे पॉलिनोमियल सॉरी, ये जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। इसीलिए क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू इस वैल्यू पर 0 आ रही है, ठीक। अब -1 रख के भी चेक कर लेते हैं। चलिए बच्चों p -1 रख करके देखते हैं। -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 +1 -1 इज इक्वल टू 0। यानी ये दोनों जीरोज होंगे।
तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर 1 एंड -1 both are zeros of the polynomial ठीक है बच्चों। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट हम करते हैं, देख लेते हैं फोर्थ पार्ट भी। इसका फोर्थ पार्ट क्या है क्वेश्चन, जरा फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। px इज इक्वल टू ब्रैकेट में क्या है, x+1 और x-2 है। ठीक, वैल्यू किस पे रखना है, एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1 एंड 2, दोनों पे चेक करना है। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों इसको भी एक बार सॉल्व करके। p पहले -1 रखते हैं, ठीक है, p-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, -1 + 1, ठीक है, और फिर यहाँ पे -1 - 2। ये देखिए बच्चों, -1 और +1 कट के 0 हो जाएगा, और 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 0 मल्टीप्लाई बाई -3 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो p-1 हमारा क्या हो गया, 0, यानी कि -1 रखने पर ये पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब कि -1 0 है इस पॉलिनॉमियल का। ठीक, अब देख लेते हैं जरा 2 रख करके भी बच्चों। चलिए, p2 क्या होगा, 2 + 1 x की जगह पे रख लिया, और फिर यहाँ पे 2 - 2 कर लिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 3, मल्टीप्लाई बाई, हाँ मल्टीप्लाई का साइन है, 2 - 2 इक्वल टू क्या है, 0। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 0। इसका मतलब कि P2 भी हमारा 0 हो रहा है। तो हमारा ये 2 भी पॉलिनॉमियल, ये जीरोज है। मैं क्या कहूँगा यहाँ पे कि देयरफॉर -1 and 2 both are zeros of the polynomial ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपको और भी पार्ट करने को देखने को मिलेगा, 5th पार्ट और एंड 6th पार्ट। ठीक है बच्चों, तो 5th और 6th पार्ट ये आप खुद से करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जब तक इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें, 2 सेकंड में हम आ रहे हैं। तो बच्चों देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी तक बच्चों क्या करते आ रहे थे हम लोग कि वैल्यू को चेक कर रहे थे कि क्या वो वैल्यू जीरोज है उस पॉलिनॉमियल का या नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको जीरोज फाइंड आउट करना है, जीरोज की वैल्यू निकालना है। तो देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि px को हमें क्या करना होगा, 0 करना होगा। जब हमारा px 0 होगा तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आसानी से, क्योंकि भाई p0 तभी होगा x की वैल्यू रखने पर जब ये जीरोज होगा इसका। ठीक है, यानी कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 तभी होगी जब वो जीरोज होगा। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें px यानी कि पॉलिनॉमियल जो भी दिया हुआ है, चाहे x में चाहे y में, तो हमें पहले उसको क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका कि आप px को क्या कर लें, 0 कर लें। लेट px इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 कर लें। देन क्या होगा फिर, x + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि px की वैल्यू यही है ना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, फिर ये +5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो बच्चों देखिए, x की वैल्यू क्या आ गई, -5। इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या आई, -5। अब हमको अगर वेरीफाई करना हो कि चलिए हम -5 रख करके देख लें तो क्या ये आंसर सही है या नहीं है। चलिए -5 रख के देख लेते हैं, p - 5। तो यहाँ पे -5 और +5, देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 0।
इसका मतलब कि ये -5 जो आंसर आया हमारा वो बिल्कुल सही है कि ये -5 हमारा जो है वो जीरोज है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज ऐसे ही फाइंड आउट किया जाता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम जीरो दिखा देते हैं और वो इक्वेशन जो पॉलिनोमियल गिवन होता है x में या y में या t में या u में जो भी होगा, ठीक है, उसको हम जीरो दिखा देंगे। उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम जीरो दिखा करके और वहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या होता है, इस इक्वेशन में क्या होता है जरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मान लेते हैं पी एक्स अगर जीरो है तो क्या होगा, देन 2x + 5 इज इक्वल टू जीरो, ये करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -5, यानी 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, -5, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -5/2, देख लीजिए। ठीक है, यानी कि ये हमारा जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। जब हमने पॉलिनोमियल को जीरो दिखाया तो वहां से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, इसी तरीके से आपको पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को आप, क्वेश्चन नंबर हमने ये थर्ड पार्ट कराया है, सेकंड पार्ट नहीं कराया, सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे। ठीक है, अब बाकी और भी पार्ट हम करा देते हैं, 1-2 पार्ट और करा देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट, देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 3x - 2, फोर्थ पार्ट है 3x - 2। ठीक, अब इसका क्या होगा, वही चीज करना पड़ेगा हमें px की वैल्यू क्या करनी होगी, 0, तो क्या हो जाएगा, देन 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, 2/3। ठीक है, यहाँ पे 3 ये नीचे आ जाएगा यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3, यानी कि ये हमारा जीरोज है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, px इज इक्वल टू 3x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है px इज इक्वल टू है 3x। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। हम पहले px को क्या दिखाएंगे, 0, लेट px इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0, देन 3x इज इक्वल टू 0। तो हमें x की क्या वैल्यू मिलेगी, 0/3, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। 0/3 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी x की वैल्यू हमको क्या मिली बच्चों, 0। ठीक है, तो ये 0 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। ठीक है, जीरोज, ये 0 अलग है और ये जीरोज अलग है, ये रूट्स कहलाते हैं। जो जीरोज होते हैं ना, ये जो जीरोज होते हैं ये एक्चुअल में रूट्स कहलाते हैं, रूट्स। ठीक है, इसको जीरोज नाम से भी जाना जाता है और रूट्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि x की या y की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, उसको जीरोज बोलते हैं या 0 भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो देखिए इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट हो जाती है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पार्ट बचता है। ठीक है, तो 6th और 7th पार्ट आप खुद करेंगे, 6th एंड 7th पार्ट आप खुद करेंगे, और थर्ड पार्ट भी, जो थर्ड पार्ट हमने सेकंड पार्ट हमने छोड़ा था, वो सेकंड पार्ट भी ये आप खुद से ट्राई करें, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ, खुद से ट्राई करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में हमसे मुलाकात होगी। ठीक है, जब तक के लिए आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।